डियर लर्नर्स, दिस इज AIR। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भले ही कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज में ह्यूमन ब्रेन से काफ़ी आगे हैं, बट जब बात आती है लर्निंग की, तब ह्यूमन ब्रेन का प्रिसीजन ANN से काफ़ी आगे है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओपन AI ने एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाया है जो फीलिंग्स को भी समझ सकता है, एंड वो ह्यूमन लर्निंग के कॉन्सेप्ट से भी काफ़ी सिमिलर है। तो आइए जानते हैं इस अमेजिंग फैक्ट को। 15 साल पहले किरोका नाम के एक स्पेनिश न्यूरोसर्जन ने ब्रेन पर काफ़ी रिसर्च की थी। उन्हें रिसर्च में ये पता चला कि हमारे ब्रेन में पर्सन न्यूरॉन्स होते हैं, जिसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। अब ऐसे न्यूरॉन्स किसी भी ह्यूमन बीइंग को रिकग्नाइज करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। इस रिसर्च का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये न्यूरॉन्स मल्टी मॉडल होते हैं। वेट अ मिनट, ये मल्टी मॉडल क्या होता है? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। इसी मल्टी मॉडल न्यूरॉन के चलते हम ह्यूमंस किसी भी और ह्यूमन की इमेज, उसके रिलेटेड टेक्स्ट, उसकी स्केच और इवन उसकी आवाज़ को बिना कोई प्रॉब्लम के अच्छी तरीके से रिकग्नाइज कर पाते हैं। वैसे तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमारे ह्यूमन ब्रेन से ही इंस्पायर्ड है, तो क्या ह्यूमन ब्रेन की तरह ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मल्टी मॉडल होते हैं? Let's do the same experiment with pre-trained model Inception V1। बेसिकली इंसेप्शन V1 एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है जो इमेज एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए गूगल के द्वारा बनाया गया है। इंसेप्शन V3 इसी पर्सन की डिफरेंट इमेजेस पर ट्रेंड हुआ है, तो ऑब्वियसली ये मॉडल इस पर्सन की इमेज को तो अच्छी तरीके से रिकग्नाइज कर सकता है, बट इसी पर्सन की कोई स्केच या इसके रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट को इंसेप्शन V1 रिकग्नाइज नहीं कर पाता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस मॉडल इज़ नॉट द मल्टी मॉडल। ओवरकम दिस ड्रॉबैक, ओपन AI ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाया है जो ह्यूमन लर्निंग के कॉन्सेप्ट से काफ़ी सिमिलर है और काफ़ी हद तक मल्टी मॉडल भी है। तो आइए देखते हैं उसके कुछ रिजल्ट्स को। एज वी कैन सी हियर, ये मॉडल स्पाइडरमैन की इमेजेस, उसके स्केचेस और इवन इसके रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट को अच्छी तरीके से रिकग्नाइज कर पाता है। अब इसी मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए टीम ने 3 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एसेंस। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करने के लिए उसके एसेंस को इंट्रोड्यूस किया है। स्क्रीन पर प्रेजेंट हर एक इमेजेस उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के न्यूरॉन को बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें समर वेदर के अकॉर्डिंग कोई मॉडल बनाना है, तो समर के रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट, लोगो, आर्किटेक्चर या इवन फेसेस के एसेंस को न्यूरल नेटवर्क में फीड करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एडवर्सरियल अटैक्स। हम जानते हैं कि क्लिप सेम पर्सन के इमेजेस, स्केचेस एंड इवन उसके रिलेटेड टेक्स्ट को रिकग्नाइज कर पाता है, पर लेट्स सी कि ये मॉडल कंबाइंड इमेजेस पर कैसा परफॉर्म करता है। एज वी कैन सी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई लेबल नहीं लगाते, तो मॉडल उस ऑब्जेक्ट को ईजिली रिकग्नाइज कर पाता है, बट अगर हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लेबल लगा दें, तो मॉडल उस लेबल को देखकर उस ऑब्जेक्ट के बारे में गलत प्रिडिक्शन करेगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स। बेसिकली दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। कैसे एक मशीन डिफरेंट फीलिंग्स को समझ पाता है? ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी ईजी वे। क्लिप न्यूरल नेटवर्क में ऐसे न्यूरॉन्स भी हैं जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करके उसे एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्री न्यूरॉन्स। लेट्स सी वन एग्जांपल। जैसे मशीन बोरिंग बिहेवियर को 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के कॉम्बिनेशन से एक्सप्लेन करती है, जैसे बोरिंग बिहेवियर रिलैक्सिंग एंड ग्रम्पी बिहेवियर के रिस्पेक्टिव परसेंटेज का कॉम्बिनेशन है। वैसे तो ये अभी भी इतना परफेक्ट नहीं है, बट मशीन के लिए इट्स अ गुड स्टार्ट। सरप्राइज बिहेवियर भी सेलिब्रेशन, शॉक्ड एंड हैप्पी बिहेवियर का पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। टू कंक्लूड दिस, क्लिप न्यूरल नेटवर्क मशीन इंटेलिजेंस के इम्प्रूव्ड वर्जन का
पहला एग्जाम्पल है। इन फ्यूचर वी विल डेफिनेटली सी अ लॉट बेटर वर्जन्स ऑफ मशीन इंटेलिजेंस, बट करंटली हम यह कह सकते हैं कि क्लिप न्यूरल नेटवर्क हमारे इंटेलिजेंस से काफ़ी सिमिलर है। मैंने इस पेपर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेक श्योर टू हैव अ लुक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।